भारत सिंह जी शिक्षक से आग्रह करना चाहूंगा कि वो भी आए। हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन वो फिल्मों में प्रचार आता है कि टाइम है कम और बातें ही ज्यादा, तो अभी समय की कमी रह जाती है। पहले लोग आते नहीं है, महाराज जी भी आ गए हैं। अभी जिस कुएं का उद्घाटन मैंने देखा है, इसको ठीक ठाक कराया है, इसको देख करके 4 पुरुषार्थ हिंदू धर्म के अनुसार हमें भी करना चाहिए। मैं सबसे पहले तो उनको धन्यवाद दूंगा जिन्होंने ये कुआं खुदवाया था, बनवाया था, और बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए जिन्होंने किसी की मरम्मत कराई है। हिंदू धर्म में 4 पुरुषार्थ भी बताए हैं, कुआं, बावड़ी और तालाब बनवाना, खुदवाना, इसका बहुत अधिक महत्व होता है। किसी भी तीर्थ स्थान में जाने से, कोई भी भजन पूजन करने से, उन सब ज्यादा से महत्व इस बात का होता है, कुआं खुदवाना, बावड़ी बनवाना या तालाब खुदवाना। दूसरा, इसके बाद दूसरा पुरुषार्थ होता है देवालय बनवाना। कोई मंदिर बनवाता है, प्राण प्रतिष्ठा कराता है, शिव जी का स्थान बनाता है, इसका भी बड़ा महत्व है धार्मिक स्थानों में। तीसरा है सरागा बनवाना, जैसे कि विद्यालय है, धर्मशाला है, जो यतीम गरीब जिनको कहीं ठिकाना न मिले वो लोग आकर के वहां रह सकें, रात गुजार सकें, इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। और चौथा है किसी गरीब कन्या का जो सक्षम नहीं है, शादी विवाह समय पे नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें पैसे की आवश्यकता है, तो उनका सहयोग करके गुपचुप तरीके से और उससे उसके शादी विवाह समय पर करवाना, इसका भी हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। और 5वां पुरुषार्थ है, अगर इसके बाद कुछ धन अपने पास बच जाए और जीवन बच जाए और अपन स्वस्थ हैं, तो कोई ज्ञान यज्ञ, भागवत कथा, रामायण, गीता, सत्यनारायण की कथा जो भी उससे बन जाए उसको करवाना और कुछ संतों को बुला करके और प्रवचन करवाना। ये 5 पुरुषार्थ हिंदू धर्म में बताए हैं। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अब समय बहुत कम रहता है हमारे पास में और लोग पहले आते नहीं हैं। हमारी माताएं बहनें सभी यहाँ पधारती हैं, उनके बारे में उनको भी प्रवचन करने का समय सुनने का मिलता नहीं है। हमारे धार्मिक व्यवस्था कोई ऐसी है नहीं। हमारी माताएं बहनें जो प्रवचन करती हैं उनके लिए भी अलग से एक व्यवस्था होना चाहिए हिंदू धर्म में, कि वो जैसे मस्जिदों में व्यवस्था रहती है ऐसे हमारे यहाँ भी माताओं बहनों को प्रवचन भी अलग से होना चाहिए। और माताएं बहनें ही प्रवचन करना सीखें और ज्ञानवान बने और अपनी पीढ़ी को, क्यों पुरुषों के साथ में आना जाना समय कम रहता है, मंदिरों में समय कम रहता है। जब सती का प्रसंग अभी चल रहा था, कभी लोग सुना रहे थे, तो पत्नी के लिए या एक माता बहन के लिए सबसे खराब दिन कब होता है? जब वो ससुराल में शादी करके आ जाती है, घर परिवार में रह रही होती है, चाहे कितना भी कष्ट हो, गरीबी हो, कुछ भी हो, परेशान हो, कितने भी संकट में हो, लेकिन जिस दिन उसके पति से विवाद होता है, जिस दिन पति और पत्नी में विवाद हो जाता है, उनमें अलगाव हो जाता है, तब उसको फिर सासुरा अच्छा नहीं लगता। ये प्रसंग सती के प्रसंग में है। जब सती ने शिव जी की बात पर भरोसा नहीं किया और जब उन्होंने कहा, शंकर जी ने कहा है सती से पढ़ें, रामायण को पढ़ें। सभी से मेरा निवेदन, बार बार एक ही निवेदन करता हूं कि जो तुमरे मन कछु संदेह, जो तुमरे मन अति संदेह, तो किन जाए परीक्षा लेहू, तो तुम जाही परीक्षा लेहू। मैंने ये प्रसंग वहीं से उठाया है जहां पिछले सत्संग में छूट गया था। सती से कहते हैं शंकर जी के, मेरी बात पे स्वामी तुम्हें भरोसा नहीं है स्वामिनी, मेरी धर्मपत्नी, मैं कह रहा हूं ये राम दशरथ का बेटा नहीं है, ये परम पिता परमेश्वर है, और तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो तुम जाकर के परीक्षा ले सकती हो। तो चली जाती है सती, अपने पति की बात नहीं मानती। परम पिता परमेश्वर शिव भगवान महादेव, देवों के देव, और उनकी पत्नी अपनी पति की बात पर भरोसा नहीं करती और वो परीक्षा लेने चली जाती है। तो शंकर जी के मन में विचार आता है कि देखिए क्या भगवान की लीला है कि मेरी पत्नी मेरी बात पर भरोसा नहीं कर रही है, अब मैं क्या करूं और कैसे इनको समझाऊं और क्या विधाता की गति है। और शंकर जी मन ही मन कहने लगते हैं कि हुई है जो ऐसो राम रच राखा, हुई है जो ऐसो
राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ावे शाखा, को करे तरक बढ़ावे शाखा, कोई है जो ऐसो राम रचि राखा। बस यही राम कथा है कि हमारी माता बहनें कुछ बात नहीं मानती, हम डंडा लेकर पीछे पड़ जाते हैं। शंकर जी की पत्नी ने भी तो उनकी बात नहीं मानी, लेकिन शंकर जी डंडा लेकर पीछे तो नहीं पड़े। उन्होंने कहा कि सती तुम नहीं मान रही हो, और ईश्वर ने ध्यान लगाया कि भगवान क्या होने वाला है, और सती जाती है। सती कीन सीता कर बेसा। संत तो यहां भी बैठे हैं, संतों की लोग बात करते हैं, संत जाना है, मथुरा जाना है, वृंदावन जाना है, संत यहां भी है, सभा में भी बैठे हैं। ये हमारा तुम्हारा सौभाग्य और दुर्भाग्य है कि हम उन्हें पहचान पाते हैं कि नहीं। तो बहुत सारी बातें हैं, सती नहीं मानती है, और शंकर जी कहते हैं कि ठीक है आप जाते हैं, और शंकर जी सती जाती है, परीक्षा लेती है, सीता का वेश बनाती है, और शंकर जी से आकर के झूठ बोल जाती है। शंकर जी पूछते क्या हुआ कि कछु न परीक्षा लीनी गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे हुनाई, शंकर तब देखा धरि ध्याना, शंकर तब देखा धरि ध्याना, सती जोगीनो चरित सब जाना, सती जोगीनो चरित सब जाना। तो सती उदास हो गई, निराश हो गई कि अब मेरा सती ने परित्याग कर दिया। शंकर भगवान त्याग करते थे, सती को छोड़ देते हैं। तो सती कहती है स्वयं कि जो प्रभु दीन दयालु कहावा, जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा, तो मैं विनय करहूं कर जोरी, और छूटे बेगी दे यह मोरी। सती कहती है कि भगवान शंकर, हे परम पिता परमेश्वर, मेरा ये शरीर ही चला जाए, मेरे ये प्राण छूट जाए, कि मेरे पति ने ही मुझे त्याग दिया। कब तक? के बीते संबत शेष 87, बीते संबत शेष 87, ओ तजी समाधि शंभु अविनाशी, राम राम शिव सुमिरन लागे, राम राम शिव सुमिरन लागे, जागे जाने उपति जगत पति जागे। 87,000 बरस तक सती और शिवजी में विवाद रहा, अनबोला रहा, संपर्क नहीं हुआ, एक दूसरे को जानते पहचान खत्म हो गई। तब सती कहती हैं कि जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरण वेद जसु गावा, तो मैं विनय कहूं कर जोरी, और छोटी बेग दे यह मोरी। मेरा यह शरीर छूट जाए, मेरे प्राण चले जाए कि मेरा पति से विवाद है, और इस घर में मैं और मेरा पति दो ही तो कैलाश पर्वत पे, उनमें भी बोला चला नहीं। तब सती कहती है, ऐसे समय पर उनको अपने मायके की याद आती है। जो मैंने कहा था कि माताएं मैंने जब घर में पति और पति सास से, ससुर से, भाई से, दुनिया से विवाद हो जाए, लेकिन पति उनका साथ है, तो कभी वो घर को त्यागना नहीं चाहिए। और वही सती, अब प्रसंग बहुत ज्यादा है और आगे क्षमा चाहता हूँ। महाराज जी आए हैं, हमारे बीच में विद्वान है, हमारे बीच के मेहमान हैं, हम और आप तो फिर मिलते रहेंगे, आगे कभी पूरा करेंगे। जय राम। धन्यवाद। समय का अभाव, गुरुजी ने भी सीमित में बोला, और कहना चाहूंगा मैं भी जल्दी से पंथी को, 184 भोग के योनि
अरे मानव चोला मिलता है, लख 84 भोग के योने, अरे ये मानव चोला मिलता है, हरि कृपा से जीवन का ये फूल सुहाना खिलता।